चलिए भाई साहब, हम आपको स्टेपिंग ऑफ पढ़ा दिए थे कन्वर्सन और स्टेपिंग डाउन बचा था। ध्यान रखिएगा। स्टेपिंग ऑफ इंक्रीज ऑफ कार्बन आइटम्स हम कन्वर्सन पढ़ा दिए थे आपको क्लास में। स्टेपिंग डाउन भी लिखा दिए थे, स्टेपिंग डाउन केवल समझाना बाकी था। देखिएगा गौर से, लिखिए भाई साहब। स्टेपिंग डाउन कहता है डिक्रीज ऑफ कार्बन आइटम्स। देखिएगा गौर से, स्टेपिंग डाउन डिक्रीज ऑफ कार्बन आइटम्स। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप कार्बन को घटाते हैं कन्वर्शन में, वह स्टेपिंग डाउन का कहलाता है। अगर कार्बन बढ़ाते हैं तो वह स्टेपिंग अप का कहलाता है। ये स्टेपिंग डाउन क्या है, देखिए कैसे हम लोग कार्बन को घटाएंगे। तो ये फार्मूला है जो हम आपको बोले थे, रिवाइज कर लीजिएगा। तो हमने कल पढ़ाया था, आज इसको हम रिवाइज करवा रहे हैं। देखिए गौर से, आप नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। देखिए मेरे पास मिथाइल एमीन है। मिथाइल एमीन को हमने HNO से रिएक्शन करवाया। कभी काल ये HNO नहीं, HNO2 भी रहेगा, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाने से क्या होता है कि ये अमोनिया एमीन का N और इसका N और से N2 कैंसिल, ये H2 और ये O कैंसिल तो H2O कैंसिल, ये O कैंसिल तो H2O कैंसिल, तो बचेगा भाई साहब मेरे पास OH। इसी कारण इथाइल एमीन से हम लोग इथाइल एल्कोहल बना लिए। तो एमीन वाले कंपाउंड को HNO से करवाइएगा तो वह एल्कोहल बन जाएगा। और एल्कोहल वाले कंपाउंड को जो ही ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ये हम कल भी पढ़ाए थे आपको कि एल्कोहल वाले कंपाउंड को ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो हमेशा H2O निकलेगा। ये कंपाउंड में H2O निकलेगा, केवल एल्कोहल वाले कंपाउंड में ऑक्सीडेशन में वाटर रिमूव होता है। तो हमने H2O और ये वो हटा दिए, और जो ही H2O हट गया तो वैसे मेरे पास बचा कंपाउंड में CH3, ये C और बाद में ये इसका एक H और एक क्या O। तो वैसे ये H कटा नहीं है, ये H हुआ यहाँ पे हाई, और बाद में ऑक्सीडेशन का हमने O जोड़ दिया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कभी कल ऐसे करके कि इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कीजिए। तो समझ जाइएगा, एल्कोहल वाले को कंपाउंड को अगर ऑक्सीडाइज करते हैं तो पहले हम लोग H2O हटाएंगे उस कंपाउंड से, बाद में ऑक्सीडेशन का O जोड़ देंगे। तो भाई साहब ऑक्सीडेशन का O जोड़ दीजिएगा। लेकिन उसी जगह अगर एल्डिहाइड वाले कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करवाइएगा तो भाई साहब एल्डिहाइड वाले में ऑक्सीडेशन में ओनली फॉर क्या होता है, O जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे एसिड बन जाएगा। तो मेरे पास इथाइल एमीन से हमने इथाइल एल्कोहल बनाया H1 से रिएक्शन, और इथाइल एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवाए। तो ऑक्सीडेशन करवाने में क्या होता है, एल्कोहल वाले कंपाउंड को H2O हट जाएगा, तो एल्कोहल वाले कंपाउंड को H2O हमने हटा लिया, और बाद में ऑक्सीडेशन का O जुटता है। एल्डिहाइड वाले कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करवाइएगा तो ओनली फॉर O जुटेगा। तो भाई साहब मेरे पास कंपाउंड बना एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड को देखिए, वहाँ पे कार्बन बढ़ाने के लिए एल्कोहल वाले कंपाउंड को PCl5 से रिएक्शन करवाते थे। यहाँ पे एसिड वाले कंपाउंड को PCl5 से करवाते थे, क्योंकि कार्बन घट जाएगा। PCl5 से PuCl3 HCl से करवाई तो क्या हुआ, देखिए मेरे पास 4 Cl, ऊपर में 5 Cl, कट के 1 Cl बचेगा। ये P से P कैंसिल, ये OH से ये OH कैंसिल। तो भाई साहब ये OH से OH कैंसिल, तो मेरे पास बचा Cl। तो जहाँ पे OH था वहाँ पे हमने Cl लगा दिया। इसका नाम हो गया मिथाइल कार्बोनाइल क्लोराइड। अगर मिथाइल कार्बोनाइल क्लोराइड को KNH2 और KCl से करवाइएगा, ये Cl से Cl कैंसिल, ये K से K कैंसिल, बचेगा मेरे पास NH2। तो जहाँ पे Cl था वहाँ पे NH2 जुट गया। इसका नाम होता है इथेनामाइड। आपने एमाइड का रिएक्शन पढ़ा होगा, तो इसको हम इथेनामाइड बोलते हैं। और इथेनामाइड को जो ही हाफ ब्रोमाइड रिएक्शन कराइएगा तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, भाई साहब ये एमीन चैप्टर में पढ़िएगा, हाफमैन का रिएक्शन क्या था, हाफमैन ब्रोमाइड का रिएक्शन क्या था। अगर एमाइड वाले कंपाउंड को हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवाइएगा तब केवल इसमें CO जो होता है कार्बोनाइल, वह ग्रुप हमेशा रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे CO ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा CH3 और NH2, और CH3 NH2 बचा, उसी को हम लोग बोलते हैं मिथाइल एमीन। फिर मिथाइल एमीन को अगर आपको फिर कार्बन घटाना हो, तो मिथाइल एमीन को फिर कार्बन घटाना हो तो एमीन से फिर यहाँ पे आ जाइएगा, एमीन से फिर यहाँ पे आइएगा, HNO एल्कोहल लाइएगा, ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो फिर इसी प्रकार कार्बन क्या करेगा, तो घट जाएगा। तो वैसे मेरे पास यहाँ पे इथाइल एमीन था, यहाँ पे मिथाइल एमीन, कार्बन घट रहा है। तो फिर मिथाइल एमीन को हमने HNO से करवाया तो मिथाइल एल्कोहल बना। फिर मिथाइल एल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज कीजिएगा तो फॉर्मल्डिहाइड बना। तो फॉर्मल्डिहाइड को कीजिएगा तो
फॉर्मिक एसिड बना। ये कभी स्टेप बाय स्टेप पूछेगा कैसे बनाइएगा रिएक्शन, तो वैसे ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं, ये स्टेपिंग डाउन है जो हमने कल लिखा दिया था, डिक्रीज ऑफ कार्बन आइटम्स। तो वैसे स्टेपिंग डाउन का फार्मूला अलग होता है कि एमीन वाले कंपाउंड को हम इथाइल एमीन को नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करवाए तो वह एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। आपने स्टेपिंग ऑफ नहीं पढ़ा था कि एमीन वाले को HNO से करवाते हैं तो N2 और H2 निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो ये N और ये N, तो N2 कैंसिल, ये H2 और ये O, तो H2 कैंसिल, तो OH हम जोड़ दिए, इथाइल एल्कोहल बन गया। एल्कोहल वाले कंपाउंड को ऑक्सीडेशन किए तो एल्कोहल वाले कंपाउंड ऑक्सीडेशन में क्या करता है? H2O रिमूव होगा, तो H2O हटाएंगे, बाद में ऑक्सीडेशन का वो जोड़ देंगे। लेकिन एल्डिहाइड वाले कंपाउंड में ओनली फॉर आप ऑक्साइड लगाइएगा तो ओनली फॉर ऑक्साइड ऑक्सीजन जुटेगा, तो एसिटिक एसिड। अगर कार्बन घटाते हैं तो एसिटिक वाले कंपाउंड को, एसिटिक एसिड वाले कंपाउंड को PCl5 से करवाइएगा, POCl3HCl, तो हमने फिर से करवाया CH3COCl, तो मिथाइल कार्बोनाइल क्लोराइड बना। मिथाइल कार्बोनाइल क्लोराइड को KNH2KCl से करवाए रिएक्शन, तो वह सब इथेनामाइड बना, और इथेनामाइड को फिर हाफमैन। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कार्बन आपको घटाएगा। हाफमैन ब्रोमाइड, CO रिमूव होगा, जो ही CO रिमूव होगा तो मिथाइल एमीन बनेगा। मिथाइल एमीन से हम लोग मिथाइल अल्कोहल बना लिए, तो ऑक्सीडेशन के फॉर्म में ये क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे रही बात वैसे एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन है वैसे, अगर हमें पूछे कि प्रोपाइल एमीन, ध्यान रखिएगा, कहता है कि प्रोपाइल एमीन टू बनाना है हमको मिथाइल एमीन। अब ये क्वेश्चन क्या चीज़ का, वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये स्टेपिंग अप का है या स्टेपिंग डाउन का। तो वैसे प्रोपाइल एमीन में 3 कार्बन, CH3, CH2 और NH2, और मिथाइल एमीन में CH3, NH2। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पूछेगा प्रोपाइल एमीन से मिथाइल एल्कोहल बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन स्टेपिंग अप का है या स्टेपिंग, आपको खुद पकड़ना पड़ेगा, बोलेगा नहीं ये स्टेपिंग अप का है। ये तो पढ़ाने की तरीका है कि स्टेपिंग अप स्टेपिंग डाउन होता है। तो भाई साहब 3 कार्बन से आपको 1 कार्बन बनाना है, इसका मीन कार्बन घटाना है। अगर भाई साहब कार्बन घटाते हैं तो देखिए CH3, CH2 और NH2 कंपाउंड है, और जो ही अमोनिया का फॉर्म, एमीन का फॉर्म आवे तो HONO से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या निकलेगा? N2 और H2। कहाँ से निकलेगा? देखिए ये N से ये N कैंसिल, तो N2 कैंसिल, ये H2 ये O कैंसिल, तो H2 कैंसिल। तो वैसे मेरे पास बचा कंपाउंड CH3, CH2 और OH। अब इस OH वाले कंपाउंड जो ही आएगा, कार्बन घटाना है, तो घटाने के बाद उपरांत वैसे एल्कोहल वाले कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले इसमें से H2O रिमूव होगा, तो H2 और ये O कैंसिल, तो वैसे मेरे पास बच जाएगा CH3, CH2 और C और एक H, अब बाद में एक ऑक्सीडेशन का O जुट जाएगा। फिर एल्डिहाइड की टर्म आएगा, एल्डिहाइड वाले टर्म को ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो देखिए वैसा एल्डिहाइड वाले कंपाउंड में ओनली फॉर ऑक्सीडेशन में O क्या कर लेता है? जुट जाएगा, तो C एसिड के रूप में कन्वर्ट होगा। जो ही एसिड का फॉर्म आएगा तो हम लोग PCl5 से करवाएंगे, वही स्टेपिंग ऑफ का क्वेश्चन, POCl3 और HCl, तो वैसे 4Cl 5Cl कट के 1Cl, PP से कैंसिल, OH से OH क्या कैंसिल, तो बचेगा मेरे पास CH3, CH2, CO और Cl। और जो ही ये Cl की चर्चा आवे तो भाई साहब ध्यान रखिएगा कि अमोनिया से रिएक्ट करवाइएगा पोटासियम क्लोराइड के साथ। यहाँ पे Br हो तो Br से, I हो तो I से, F हो तो F से, और फ्लोरो हो तो फ्लोरो से। ये K से K कैंसिल, Cl से CH कैंसिल, NH2 है वैसा, तो जहाँ से आपने Cl को हटाया वहाँ पे NH2 जोड़ लीजिए। ये एमाइड के फॉर्म में आ गया, और एमाइड के फॉर्म में जो ही आएगा तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवाइएगा। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है? कोबाल्ट, CO, कार्बोनाइल रिमूव हो जाएगा, तो कार्बोनाइल को रिमूव कर दीजिए, तो देखिए आपके पास कंपाउंड क्या बनता है? CH3, CH2 और NH2। फिर वही अमोनिया के पास आ गए, तो वैसे मेरे पास यहाँ पे प्रोपाइल एमीन था, यहाँ पे इथाइल एमीन। अभी और भी कार्बन बढ़ाना है, तो वैसे और कार्बन बढ़ाना है तो उस एमीन को फिर HONO से रिएक्शन करवाइए, HONO से करवाइएगा, तो फिर एल्कोहल कंपाउंड में आए, ये N से N2 कैंसिल, ये H2 ये O और H2O कैंसिल, तो वैसे एल्कोहल कंपाउंड जुटा। जो ही एल्कोहल कंपाउंड की चर्चा आवे, अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एल्कोहल वाले कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले H2O निकालेंगे। तो वैसे अब हमेशा याद रखिएगा कि एल्कोहल वाले कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करने के लिए पूछे
तो हमेशा पहले वाटर रिमूव होता है, और वाटर रिमूव हो जाने के बाद उस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन का ओ जुड़ जाएगा, तो एल्डिहाइड की टर्म में आया। एल्डिहाइड वाले कंपाउंड को हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे, ध्यान रखिएगा वैसा। तो ऑक्सीडेशन में ओनली फॉर एल्डिहाइड वाले कंपाउंड में ओ जुड़ता है, तो ये एसिड के फॉर्म में आ गया। जो ही एसिड की चर्चा आवे ध्यान रखिएगा, एसिड वाले कंपाउंड स्टेपिंग डाउन में PCl5 POCl3 या Cl से रिएक्शन करवाएंगे, तो वैसा मालूम है आपको कि COCl जुट जाएगा, और जो ही Cl जुटेगा तो हम लोग KNH2 KCl से रिएक्शन करवाएंगे, K से K कैंसिल, तो CH3 CO और NH2, और जो ही एमाइड की चर्चा आवे तो हम लोग हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवाएंगे, और हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या रिमूव होता है, CO रिमूव हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3 और NH2। तो भाई साहब यही मेरा आपको टारगेट था। अगर आपको और कार्बन घटाना हो तो एमीन से फिर क्या कीजिएगा, HNO से करवाइएगा, तो फिर एल्कोहल आएगा, वही एल्कोहल को ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो एल्डिहाइड आएगा, फिर ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो एसिड आएगा, एसिड आएगा तो PCl5 से करवाएंगे, तो PCl5 से करवाइएगा तो कार्बोनिल आएगा, तो फिर एमाइड से करवाइएगा तो एमाइड आएगा, एमाइड से करवाइएगा तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवा दीजिएगा तो CO घट जाएगा। तो यही पे देखिए, यही मेरा मेन टारगेट है। यहाँ पे CO क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो हाफ यहाँ पे तो कार्बन सही था, यहाँ पे आके कार्बन हट गया, तो फिर एमीन आया और कार्बन घटा, तो फिर उसी प्रोसेस चलेंगे। ये स्टेपिंग डाउन करता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आराम से लिख सकते हैं। हम एक दो और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्या देते हैं भाई साहब, ये वाट पेन में ज्यादा सा पूछता है। देखिए वाट पेन में कैसा क्वेश्चन पूछता है, आपको पूछेगा प्रोपेनल, ध्यान रखिएगा भाई साहब, ये प्रोपेनल इज ऑक्सीडाइज, ध्यान रखिएगा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग या कभी कल ऑक्सीडाइज लिखा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग लिखिए अच्छा रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रोपेनॉल को। तो भाई साहब मेरे पास CH3 है, CH2 है और उसमें एल्डिहाइड लगा है, तो एल्डिहाइड लगा है तो कार्बन कंटेनिंग नाम यही होता है प्रोपेनॉल। ऑक्सीडाइजिंग करना है या ऑक्सीडाइज करना है तो हम लोग ऑक्सीडेशन का नाम लिखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या बढ़ेगा तो O बढ़ेगा। लेकिन एल्कोहल वाले कंपाउंड को अगर ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो H2O निकालेंगे और बाद में क्या करेंगे, O को जोड़ देंगे। लेकिन एल्डिहाइड वाले कंपाउंड में ओनली फॉर O जुड़ता है। तो भाई साहब CH3 CH2 और बस मेरे पास एसिड के फॉर्म में आ गया। नाम लिखिएगा तो 1 2 3, ये नाम लिखिएगा तो 1 कार्बोक्सी, सफिक्स नाम हो गया 1 कार्बोक्सी, 3 कार्बन का प्रोप सिंगल बॉन्ड तो ANE। अगर सफिक्स नाम लिखिएगा तो प्रोपेनोइक एसिड। आप किसी भी फॉर्म से कोई भी क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। ये सिंपल सा वर्ड था। कभी कल बोलिएगा सर अगर एल्कोहल में पूछे तो हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज, तो अंतर यही है वैसा, वहाँ पे एल्डिहाइड था यहाँ पे एल्कोहल है। तो एल्कोहल वाले कंपाउंड को अगर ऑक्सीडाइज करने के लिए पूछे तो ऑक्सीडेशन लिखिएगा, और एल्कोहल वाले कंपाउंड में ओनली फॉर होता है कि पहले उस कंपाउंड से H2O निकलेगा, H2O कैंसिल, तो CH3 CH2 और O। तो यही क्वेश्चन था, हम होमवर्क लिख लेते हैं, आप लोग बना लीजिए हर एक क्वेश्चन को। कहता वैसा ब्यूटाइल एमीन टू एसिटिक एसिड, ब्यूटाइल एमीन से एसिटिक एसिड बनाइए। दूसरा क्वेश्चन है वैसे ब्यूटाइल एमीन का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, NH2, आपको बनाना है CH3 COOH। दूसरी क्वेश्चन लिखिएगा वैसे ब्यूटेनॉल टू बनाना है मीथेनॉल। वैसे ब्यूटेनॉल से आपको मीथेनॉल बनाना है, तो ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। एल्कोहल कंपाउंड लगा, बनाना है आपको CH3 और OH। ये दो क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा आराम से, एक दो बार पोज कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा बार बार, जहाँ पे कमजोरी महसूस हो वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। कह दीजिए इन तक स्टेपिंग ऑफ की तरह है, सब रूल वही है पर सेटिंग अलग की, रिएक्शन भी वही है, कल सेटिंग अलग अलग किया गया। जहाँ पे घटाना हो तो उसमें हम बढ़ाने के लिए एल्कोहल से PCl5 जाते थे, लेकिन यहाँ पे
एल्कोहल जाते हैं, घटाना हो तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से जाते हैं, फिर उसको घींच घींच के कहाँ लाते हैं, एमाइड के पास, एमाइड को हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन गायब हो जाता है। उसी प्रकार स्टेपिंग ऑफ में क्या था, हम लोग बार बार साइनाइड को लाते थे, साइनाइड को रिएक्शन करवाते थे, तो वैसा क्वेश्चन बनता था। आप लोग एक दो बार देखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, ये दोनों क्वेश्चन तो सुन लीजिए जो आज नहीं लिखे। ब्यूटाइल एमीन टू एसिटिक एसिड पहला क्वेश्चन है, दूसरा है ब्यूटेनॉल टू मिथेनॉल, और तीसरा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो भाई साहब लिख लीजिएगा पेंटेनॉल टू इथेनामाइड, पेंटेनॉल टू इथेनामाइड। तो भाई साहब तीसरा क्वेश्चन लिखा है हम पेंटेनॉल टू इथेनामाइड। सब आदमी सॉल्यूशन का तैयारी कीजिएगा, हम लोग मंगलवार को टेस्ट लेंगे। रहने दीजिए भाई साहब, हम लोग ये स्टेपिंग डाउन का डाले हैं, स्टेपिंग अप का भी हम डाल देंगे, आप लोग बना लीजिए।